गुड मॉर्निंग। मैं राजेश सर, चाणक्य एजुकेशनल एकेडमी से। आज मैंने अपने स्मार्ट बोर्ड पे बच्चों लोग को क्लास देना स्टार्ट किया है। वैसे स्टार्टिंग तो मेरा बहुत पहले भी हो गया था, और आज मैंने सोचा कि भाई एक रिव्यू लिया जाए ये स्मार्ट बोर्ड में, कैसा लगता है, कैसा फील होता है, बच्चों लोग को कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टिंग from the geometry section, line and rays and line segment. What is the differences between these definitions? And we have to introduce by definitions. Now let's start classes. First of all, we introduce line segment. What do you mean by line segment and line and rays? Okay, first we have to understand that लाइन, व्हाट इज लाइन, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे पहले। ध्यान से समझेंगे आप लोग। लाइन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका लाइन। ज्योमेट्री सेक्शन में लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। तो देखेंगे लाइन क्या होता है। लाइन जो होता है उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, उसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। ये दोनों साइड में मतलब इनडायरेक्टली बढ़ता चला जाता है, दोनों साइड में। ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ कॉपी लिया अपने नोटबुक में जब नोट करते हैं तो हम लोग देखते हैं सिर्फ इसको इमेज करके लिखते हैं कि भाई ये इमेज है, ये लाइन है, और इस लाइन में कोई भी मतलब पॉइंट नहीं होता है, कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन का कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये दोनों और एक्सटेंड करता है, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, राइट साइड में जाएगा। अगर लाइन ये वर्टिकल पोजीशन में है तो डाउन जाएगा और अप जाएगा, टॉप जाएगा और डाउन जाएगा, बॉटम साइड में भी बढ़ेगा और टॉप साइड में भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लाइन होता है। ठीक है, लाइन का कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है, लाइन की लंबाई कोई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये हम लोग समझ लिए। अब बात आता है रेस का। रेस क्या होता है, रेस एक साइड से बढ़ना शुरू करता है, मतलब जहां से वो निकलना शुरू करता है। बेस्ट एग्जांपल आपका सन हो गया, सन से रेस निकलता है। ठीक है, वो और भी प्लैनेट्स में जाता है उसकी रोशनी, लेकिन लाइन की भी जिस तरह से आपका लाइन से रे हो गया तो रे का भी लंबाई कोई निश्चित नहीं होता। हाँ, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस सिर्फ ये है कि ये वन साइडेड एक्सटेंड करता है, ये वन साइड में बढ़ता है। ठीक है, इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होता है। इसका एक पॉइंट होता है, लाइन में कोई पॉइंट नहीं होता है, कोई पॉइंट नहीं होता है, लेकिन रेज में एक पॉइंट होता है। रेज में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट। उसको क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। याद रखिएगा, इसे भी कॉपी में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसको भी कॉपी में लिखा नहीं जा सकता या खींचा नहीं जा सकता। सिर्फ हम लोग इमेज करते हैं कि ये एक लाइन है। लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में डिफरेंसेस। अब देखते हैं लाइन। ये लोग पढ़ लिए लाइन के बारे में, ये पढ़ लिए हम लोग रेस के बारे में, ये जान लिए हम लोग। अब लाइन सेगमेंट के बारे में जानते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, मतलब लाइन मीन्स होता है रेखा और सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, मतलब रेखा का, लाइन का एक टुकड़ा तो हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। यदि कोई टुकड़ा है तो उसकी तो लंबाई निश्चित होनी चाहिए, उसका डायमेंशन निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट में क्या होगा कि एक टुकड़ा जब बाहर निकल करके आएगा तो वो दोनों साइड में पॉइंट बनाएगा। क्या बनाएगा, दोनों साइड में पॉइंट बनाएगा। मतलब इससे पता चलता है कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और इसके दो पॉइंट होते हैं, एक हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट और दूसरा हो जाएगा आपका एंड पॉइंट। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। एक हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, दूसरा हो जाएगा आपका एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट की लंबाई निश्चित होती है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन व्हिच हैज अ फिक्स्ड लेंथ एंड इट हैज टू पॉइंट्स। Clear है, it has 2 points. It has 2 points that those points are called end point
इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, दैट क्लियर? एग्जाम्पल, ए एंड बी, इसके बीच में जो लेंथ होगा वो मान लेते सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है या 10 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, हो गया 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हो गया, क्लियर है? बंद कर देना।